मंडी लोकसभा क्षेत्र से ही संबंधित माननीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जम्वाल जी, राकेश जम्वाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी आदर के योग्य सभी विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े भाई और बहनों, आज हम मंडी वालों का और हिमाचल वासियों का ये सौभाग्य है इस वर्चुअल रैली में हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का संबोधन हमको सुनने को मिलेगा। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से इस देवभूमि की सभी लोगों तरफ से आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से और विशेष तौर से मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी बताया जा रहा था, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं और 4 लोकसभा क्षेत्र के वर्चुअल रैली का कार्यक्रम जब निर्धारित हुआ, मंडी का यह कार्यक्रम पहले 20 तारीख को तय हुआ था, लेकिन बीच में किसी परिवर्तन की वजह से ये तारीख बढ़ा करके 20 से 30 कर दी गई। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज की इस मंडी की इस रैली को संबोधित करने के लिए आदरणीय पीयूष गोयल जी ने समय निकाला। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज ठीक 4 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश है। हम सब लोगों को वो भी सुनना है। पिछले एक अरसे से हम एक अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस जो आमतौर से आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसने सारी परिस्थितियों को इस कदर बदल दिया पूरी दुनिया में, और ऐसे हालात पैदा हो गए कि आज हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कार्यक्रम हम सामूहिक रूप से करते थे, खूब जोश के साथ करते थे, वो आज हमको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको इस प्रकार से करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का अभिनंदन करना चाहूंगा। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने आदरणीय मोदी जी, उन्होंने देश के समक्ष इस बात को लेकर के उस वक्त ही बात कही थी, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसलिए टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार की बात है, चाहे वो संगठन की बात है। और इसलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया का उस वक्त का नारा दिया। और सही मायने में आज हमको लग रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि कहीं मोदी जी को आभास ही था कि ऐसा भी दौर आ सकता है जब बात बाहर जाने में मनाही होगी, जाने की कोशिश करेंगे तो कहा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग करो।
और ऐसी परिस्थिति में समाज का काम करते रहना, संगठन का काम करते रहना, ये कैसे संभव हो सकता है? टेक्नोलॉजी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और आज उस भूमिका को हम और आप सब लोग अपने साथ देख रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब परिस्थितियों को देखा कि ये कोरोना का दौर अभी लगता है कि लंबा चलेगा और ऐसी परिस्थिति में लंबे समय तक हम बैठे रहें, बिना काम के बैठे रहें, ये संभव नहीं है। इसलिए घर बैठे हम काम संगठन का भी करें, हम घर में बैठ करके सरकार का काम भी करें, समाज का भी काम करें। वो कैसे संभव हो सकता है? और इसके लिए बृहद योजना बना करके पूरे देश के सभी कार्यकर्ताओं को दी और उस योजना के अंतर्गत मैं हिमाचल प्रदेश के हमारे पार्टी के संगठन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत खूबी के साथ, बहुत ही बेहतर ढंग से जो योजना केंद्र ने चाहिए, उस केंद्र की योजना को संगठन ने नीचे तक पहुंचाने में पूरे देश भर में पहला स्थान, अव्वल स्थान हासिल किया। संगठन ने कहा कि आपको मंडल भी बैठकें करनी है, मंडल भी बैठकें। संगठन ने कहा कि आपको बूथ की बैठकें करनी है, बूथ की बैठकें हुई। संगठन ने यह कहा कि आपको पन्ना प्रमुख तक पहुंचना है तो पन्ना प्रमुख तक पहुंचे। और अब संगठन ने कहा कि आपको वर्चुअल रैली करनी है। अभी हम युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, सभी वर्गों की, सभी मोर्चों की रैलियां करके समाप्त हुए हैं। संगठन ने यह कहा कि पार्लियामेंट के स्तर पर आपको वर्चुअल रैली करनी है चारों लोकसभा क्षेत्र की। आज हमारी ये चौथी बात वर्चुअल रैली आज मंडी लोकसभा क्षेत्र की होती है। और यही नहीं, इसके अलावा बाकी सारी व्यवस्थाओं जो संगठन की योजना आई, कहा कि राशन बांटो, लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े, संदेश नीचे तक पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस कदर काम किया है, एक भी इस संकट के क्षण में एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दिया। जहां राशन देना था वहां राशन दिया गया, जहां खाना बना करके देना था वहां पर खाना बना करके दिया गया। जहां कहा गया कि पीएम केयर फंड में पैसा जमा करना, वहां वो किया। जहां कहा गया कि सीएम केयर फंड में आपको मदद करनी है, उसमें मदद की। जहां संगठन के कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको मास्क बना करके घर घर पहुंचाना है, मास्क घर घर में पहुंचाया गया। इसके लिए मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता इस संकट के क्षण में, जहां संगठन ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया, वहां सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की। अनुभव नया था, हमको किसी को अनुभव नहीं था इस प्रकार के संकट में से किस प्रकार से काम करना है। लेकिन फिर भी नए छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के हमने काम करने की कोशिश की। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि आज भी अगर पूरे देश भर में इस वायरस के विषय को लेकर के जब चर्चा होती है, तो उसमें अच्छे राज्यों जिन्होंने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश का भी भले ही मामले बढ़े, और हिमाचल में नहीं पूरे देश में सभी राज्यों में बढ़े, लेकिन उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कोशिश की है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात कहूं वो उचित नहीं होगा, हमने आदरणीय पीयूष गोयल जी को सुनना है। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात, जहां से हमको ये ऊर्जा मिली, ताकत मिली, हमको ये मार्गदर्शन मिला, वो नेतृत्व है हमारा भारत का मजबूत नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी जी। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हो रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं इस बात को कह सकता हूं, जो राज्य हमारे संगठन की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, उन लोगों ने भी, जो हमारे विपक्ष के शासित राज्य हैं, उन लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दी कि ऐसे संकट के क्षण में
आपने बहुत मजबूती के साथ इस वायरस का मुकाबला किया है और देश निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। ये वायरस हारेगा, अगर समय रहते वो निर्णय नहीं लिए होते। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में परिस्थितियां बहुत ही बदतर होती, बहुत ही खराब होती। आप सहज रूप से एक बात को लेकर के आप कल्पना कर सकते हैं, जहां देश में जो 15 राज्यों जिसका हम जिक्र करते हैं, जहां पर कोरोना का असर बहुत ज्यादा है, उन 15 देशों की पॉपुलेशन, वहां की आबादी लगभग 142 करोड़ है और 142 करोड़ में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई और उन 142 करोड़ की आबादी में उन 15 देशों में मरने वालों की संख्या 5 लाख पार कर गई और 142 करोड़ से थोड़ा ही कम हमारा भारत देश 135 करोड़ का लगभग, और 135 करोड़ की आबादी में हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत में भले ही मामले बढ़े, लगभग 5.5 लाख लोग संक्रमित हुए, लेकिन उसके बावजूद मृत्यु दर के हिसाब से देखें कि भारत अभी भी बहुत नीचे है। 135 लाख की 135 करोड़ की आबादी में भारत में मरने वालों की संख्या इस वायरस की वजह से वो लगभग 16.5 लाख। इसलिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया संकट की घड़ी में, और सबसे बड़ी बात उसमें हमारी ताकत इस बात को लेकर के नेतृत्व की दिखती है कि जो नेता तय करते हैं, जो नेतृत्व कहते हैं, उसको राष्ट्र स्वीकार करता है। बाहर के देशों की परिस्थिति ऐसी नहीं है। अगर लॉकडाउन करने की बात कही गई तो लॉकडाउन का पालन वहां पर कम हुआ, लेकिन अगर भारत की हम बात कहें, आदरणीय मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू की बात कही तो जनता कर्फ्यू हुआ, पूरी गलियां सुनसान हो गई, गांव की, शहर की। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन के फेज 4 निकले, लेकिन चारों लॉकडाउन के दौरान जो है पूरे देश के लोगों ने इस बात को लेकर के उन सारी बातों को स्वीकार किया, क्योंकि मोदी जी जो कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए पालन करना है। नेतृत्व के प्रति आस्था, नेतृत्व के प्रति विश्वास, नेतृत्व के प्रति भरोसा, ये भी इस संकट की घड़ी में देखने को मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ऐसे संकट के क्षण में आपने जहां देश का मजबूती के साथ नेतृत्व किया, वहां निश्चित रूप से आपने उसके साथ साथ में बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से जो मदद इस वक्त जो करने की आवश्यकता थी, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 20 लाख करोड़ उस पैकेज का, जिसका अनुराग जी और बहन सीतारमण जी केंद्रीय मंत्री 5 दिन तक उसका विस्तार से जिक्र करते रहे, 20 लाख करोड़ कहां खर्च किया जा सकता है, कहां किस प्रकार से उसका लाभ किया जा सकता है, उसकी सारी डिटेल्स पूरे राष्ट्र के सामने रखी। उसके लिए मैं अनुराग जी को भी बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लगभग बहुत बड़े वर्ग को उस पैकेज के माध्यम से मदद मिली है, और उसी दृष्टि से जहां मदद की आवश्यकता और थी, उसमें भी पूरे देश भर में जो महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से जो मदद की जा सकती थी, वो करने की कोशिश हुई। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए हिमाचल प्रदेश के 8,74,000 किसानों के खाते में आया, 173 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 5,90,000 हमारी माताओं को 500 रुपए 3 महीने का, यानी कि 1,500 रुपए के खाते में आया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर महीने के लिए एक गैस का सिलेंडर, 3 गैस के सिलेंडर पिछले 3 महीने में, वो गैस जो है आदमी हमारे गांव में पहुंची, घरों में पहुंची। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उसी तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
एक देश एक राशन कार्ड की जहां बात कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जिसने एक वन नेशन वन राशन कार्ड इसकी शुरुआत की, और उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जो मदद मिलनी थी वो मदद जो है काम में 60,000 करोड़ रुपए पहले पैसे का प्रावधान किया, 40,000 करोड़ रुपए उसने और इजाफा किया और बढ़ोतरी की। आज मनरेगा का काम चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, और वही हिमाचल प्रदेश में जहां हमारी सरकार की ओर से जो करने की चीजें थी वो भी हमने करने की कोशिश की। हमने 3 महीने के लिए सभी हिमाचल के सभी भाई और बहनों के लिए जो पेंशन देनी थी उस पेंशन का सामाजिक पेंशन देते हैं, 3 महीने की एडवांस पेंशन हमने हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को दी, और उसमें लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को 5,60,000 5,17,000 लोगों को जो है इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया। 217 करोड़ रुपए हमने उस पर खर्च किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में जो हमारे BOCW के अंतर्गत जो हमारे मजदूर भाई आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है कामगार बोर्ड के अंतर्गत, उनको 4-4 हजार रुपए उनके खाते में डालने में कामयाब हुए। आशा वर्कर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संकट के क्षण में निभा रही है, 4 महीने का 1,000 रुपए का उनको इंसेंटिव दे करके अभी 2 महीने के लिए और जो है 2-2 हजार रुपए का इंसेंटिव उनके खाते में डालने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है और इस टूरिस्ट स्टेट है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा संकट उस सेक्टर पर पड़ा है। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से हमने हिमाचल प्रदेश के सभी टूरिस्ट जो जितने भी हमारे जो होटल्स हैं, होटलियर्स हैं, उनका 6 महीने के लिए बिजली और पानी का किराया जो है उनका माफ किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा चलना चाहिए, उसके लिए हमने काम करने की कोशिश की, और उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बिजली और पानी का बिल जो हमने फिलहाल हमने डेफर किया है। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो मदद जिस वर्ग के लिए की जा सकती थी वो करने की कोशिश की। हमारी सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन मिला है। हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हो। हमने CM हेल्पलाइन की शुरुआत की, 1100 उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान। हमने 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सबको आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन का प्रावधान हिमाचल प्रदेश में किया। हमने 2,76,000 गृहिणी सुविधा योजना के कनेक्शन, यानी कि सभी हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है, एक भी घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की। सहारा योजना के अंतर्गत जैसे मरीज जब जो हमारे गरीब हैं जिनको मदद की आवश्यकता थी, उस मदद को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। और आज के इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय पीयूष गोयल जी का हमको हमेशा स्नेह मिलता रहा है, मिलता रहता है, और जहां भी हमको कोई ऐसे विषय को लेकर के हमको लगता है वहां हमको आपका मार्गदर्शन मिलता है। हमने हिमाचल प्रदेश की ओर से जरूर निवेदन किया है, फार्मा सेक्टर में हिमाचल प्रदेश पूरे एशिया का नंबर 1 हब है, बल्कि हमारी फार्मा का बहुत बड़ा हब है। और जब पूरे देश भर में कोरोना का दौर चल रहा है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन बनाने के लिए जब हमको पीएमओ से संदेश आया, गृह मंत्रालय से संदेश आया कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारी जो है फार्मा की जो है हमारी ये कंपनी को काम करने की इजाजत दीजिए, काम शुरू होना चाहिए, इस दवाई की बहुत जरूरत है देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। हमने वो शुरुआत की। आज देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो हिमाचल के बद्दी से निर्मित होकर के जा रही है। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारा बल्क ड्रग का जो फार्मा का जो हमारा हब है, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि उसके लिए बल्क ड्रग के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत ही उपयुक्त स्थान है। उसके लिए आप हमारी मदद करें। हमें मालूम है पूरे देश के लिए तीन जो है बल्क ड्रग के जो है वो इस प्रकार की स्वीकृति उनकी मिली है,
स्वीकृति का निर्णय है और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हमको उसमें अगर स्वीकृति मिले तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा। मैं यही बात कहते हुए जहां मंडी की बात है, रोहतांग टनल तैयार होकर के उद्घाटन का इंतजार कर रही है और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने में इसका उद्घाटन होगा। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलना और मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण जो कीर्तपुर से बनाने के लिए हमारी 4 लेन की हमारे काम की शुरुआत जो रुका पड़ा था उसकी शुरुआत कर दी गई है। मंडी ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और मंडी में एयरपोर्ट की दृष्टि से भी हम बहुत जल्दी हम काम करने की कोशिश करेंगे और टूरिज्म का जो हमारा शिवधाम का एक प्रोजेक्ट है उसको भी मंडी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस दृष्टि से मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार काम करके सुनिश्चित कर रही है कि हम आगे बढ़ करके इस प्रकार की परिस्थितियां करें कि हिमाचल में 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी और 2022 में जब हमारी 5 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा होगा 22 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र के और हिमाचल के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित कर चुके हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। एक बार फिर से मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का इस वर्चुअल रैली में मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, आपका संदेश मिलेगा। आपका अभिनंदन करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।